In fact, let me go across to our Group Editor-in-Chief Navika Kumar, who's joined by the Chief Minister of Uttarakhand. Over to you. थैंक यू स्वाति। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। सबसे पहले तो धामी जी आपको बहुत बहुत बधाई। आपके तो 100% मार्क्स आए हैं उत्तराखंड के, क्योंकि 5 सीटें हैं और 5 बीजेपी जीत चुकी है। बाकी देश में शायद इतनी अच्छी किसी को सेलिब्रेशन की फीलिंग नहीं थी जिस दिन चुनावी नतीजे आए थे, पर उत्तराखंड में 5 में से 5 और साथ ही सटे हुए उत्तर प्रदेश में इतना भारी लॉस कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, देखिए, पहले तो नमस्कार सबको मेरा, और नाविका जी आपका धन्यवाद। आपने देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है और उत्तराखंड देवभूमि से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत लगाव है और उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। मैं उत्तराखंड के सभी देवतुल्य मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं, उत्तराखंड वासियों का धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रकार से देवभूमि माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय में बसती है, उसी प्रकार देवभूमि वासियों के हृदय में भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बसते हैं। उसका ये साक्षात प्रमाण है कि 5 सीटें बड़े अंतर से, यहाँ से 5 कमल उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए देवभूमि की जनता ने समर्पित किए हैं। धामी जी, मार्जिन बहुत हाई रहा उत्तराखंड में जीत का। 1.5 लाख का तो मिनिमम और कहीं कहीं तो लगभग 3.5 लाख तक गया। ये कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा मैजिक है जो आप उत्तराखंड में आप कर पाए हैं? क्योंकि 2014, 2019 और 2024 तीनों चुनाव में 5 सीटें आपने लोकसभा में दी हैं और मार्जिन इस बार इतना स्पेक्टेक्युलर है। क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही? देखिए, चूंकि मैंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री जी का देवभूमि वासियों से और देवभूमि वासियों का उनसे बहुत लगाव है, लेकिन फिर भी चूंकि चुनाव में हम जाने से पहले पिछले 6 महीने से हम लगातार जनता के बीच में थे। डबल इंजन सरकार के सारे जो कार्यक्रम थे, जो नीतियां थी, जो भी हमारी योजनाएं थी, वो हम जनता तक ले जाने का हमने काम किया। 6 महीने पहले नवंबर माह से हमने प्रत्येक जिले में नारी शक्ति बंधन के कार्यक्रम हमने आयोजित किए, जिसमें हजारों हजार हमारी मातृ शक्तियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, क्योंकि नारी सशक्तिकरण और नारी सुरक्षा और उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनेक जो योजनाएं चल रही हैं और उनके अंदर जो कौशल है, जो स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं, उन सभी के साथ हमने डायरेक्ट उनके बीच में जाकर प्रत्येक जिलों में संवाद के कार्यक्रम किए, लाभार्थियों के सम्मेलन किए, अनेक योजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम किए और नौजवान युवाओं के बीच में हमने पिछले 6 माह में अनेक जो नियुक्ति पत्र देने के कार्यक्रम भी आयोजित किए। जो नियुक्तियां सरकार ने निष्पक्ष तरीके से आयोजित किए, नकल अध्यादेश हम जो लेकर आए, उसके बाद हजारों हजार की संख्या में जो नियुक्तियां हुई और राज्य स्थापना के बाद पिछले 2 वर्षों में इतनी नियुक्तियां हुई हैं जो एक रिकॉर्ड तोड़ है और सारी पारदर्शिता के साथ हुई, नकल विहीन हुई। ऐसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। उसके बाद हमारे पार्टी के भी सभी संगठन के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर काम किया, अथक मेहनत की, परिश्रम किया। हमारा पार्टी संगठन भी पूरी तरह से एक्टिव रहा। बूथ अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुख तक हमारे मंडलों के पदाधिकारी, जिलों के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी सभी ने काम किया और जनता ने हमको आशीर्वाद दिया। ये निश्चित रूप से हमारा प्रोत्साहन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन्होंने अपना मत समर्थन हमको दिया है। ये हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का भी संचार करता है और इससे जो देवभूमि की सेवा करने के लिए हमें और ज्यादा ताकत मिलती है। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम और मेहनत से काम करें और
सहजता से, सरलता से लोगों तक पहुंचे, विनम्र भाव से सेवा करें और उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो भी अधिक से अधिक हमारा परिश्रम हो सकता है, अधिक से अधिक काम हो सकता है, वो काम हम आगे बढ़ाएंगे। आपने कहा विनम्रता से। बहुत से लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जो 370 का आंकड़ा अपने लिए देख रही थी वो इसलिए पूरा नहीं हुआ और 240 पर आ गई क्योंकि ये विनम्रता शायद कहीं चली गई थी। आप मानते हैं ये एक कारण रहा हो बीजेपी जो पूर्ण बहुमत खुद के दम पर नहीं ला पाई और तमाम राज्यों से कहीं ना कहीं कमी रही। कमियों की कौन सी लिस्ट आप समझते हैं जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशन से नीचे रहा बीजेपी का परफॉर्मेंस? देखिए नाबिका जी, चूंकि पूरे देश की जनता ने एनडीए गठबंधन को अपना बहुमत दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जहां भी देखिए, चूंकि चुनाव के संपन्न होने के बाद हमारी पार्टी का एक अपना कार्य पद्धति है, उसकी कार्य पद्धति के अनुरूप जहां भी कमियां होंगी या जहां जो और काम करने होंगे उन सब पर भी चर्चा होगी और आगे आने वाले भविष्य में उन सब पर पुनरावृत्ति न हो, वो पार्टी संगठन को और मजबूती मिले, उसके लिए सभी काम पहले से भी होते आए हैं। इस बार फिर से समीक्षा होगी और वो सब काम निश्चित रूप से होंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आज ही जो एनडीए अलायंस के घटक दल हैं उसमें जेडीयू बहुत अहम नंबर पर है। जेडीयू से इस तरह की आवाजें आ रही हैं कि अग्निवीर जो स्कीम है उसका जमीन पर विरोध है और इस पर दोबारा समीक्षा होनी चाहिए। आपको लगता है कि उत्तराखंड जहां से अग्निवीर के बहुत से लोग जाते हैं, आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ है कि इस पूरी पॉलिसी को एक बार दोबारा समीक्षा करनी चाहिए? नहीं, देखिए, उत्तराखंड हमारा सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और हिमाचल भी सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। उत्तराखंड और हिमाचल जहां से सेना में अधिक से अधिक संख्या में लोग जाते रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहे हैं, बल्कि हमारे यहाँ तो प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में है। लेकिन 5 सीटें उत्तराखंड की भी और हिमाचल की भी 4 सीटें देवभूमि के लोगों ने जिताया है, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं, लोगों के मन में है कि मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, सैनिकों को उनका मनोबल बढ़े, सैनिक परिवारों का अच्छा वेलफेयर हो, उसके लिए वो काम करते रहे हैं। और उसका कारण है, मैं भी एक सैनिक का पुत्र हूँ। देखिए, ये देश के अंदर लंबे समय से इस बात की प्रतीक्षा थी कि 1 रैंक और 1 पेंशन सेना के लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन 40 सालों तक देश के अंदर कांग्रेस की सरकार ने उस काम को पूरा नहीं किया। मोदी जी के आने के बाद वो काम पूरा हुआ। जो सियाचिन में या अन्य बर्फीले स्थानों पर -डिग्री तापमान पर हमारे सैनिक देश की सुरक्षा में तैनात रहते थे, उनको न अच्छे बूट मिलते थे, न अच्छे जैकेट मिलते थे, न अच्छे उपकरण मिलते थे, न अन्य सुविधाएं मिलती थी। ये सारी सुविधाएं आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सेना को मिलनी प्रारंभ हुई। इसलिए सेना के लिए जितना अच्छा इस कार्यक्रम में हुआ है 10 सालों में, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। नहीं, वो सही है, लेकिन अग्निवीर स्कीम में, क्योंकि अगर बिहार देख लें या उत्तर प्रदेश देख लें, आपने सही कहा, उत्तराखंड और हिमाचल में % नंबर आए हैं, यहाँ से बहुत लोग सेना में जाते हैं, लेकिन जमीनी स्थल पर मैं दोबारा आपसे पूछूंगी, अग्निवीर स्कीम की समीक्षा दोबारा होनी चाहिए क्या? इसका खामियाजा बीजेपी को जमीन पर इस चुनाव में भोगना पड़ा है? आवाज नहीं आ रही है। धामी जी, मेरी आवाज आ रही? मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है। बीच में कुछ डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैंने डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैंने ये पूछा आपसे कि अग्निवीर का खामियाजा क्या बिहार, उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत भुगतना पड़ा था? क्या इस स्कीम की दोबारा समीक्षा होनी चाहिए? बाकी सेना के लिए बहुत से काम हुए हैं, लेकिन
एक ऑपोजिशन है जमीनी स्तर पर, ऐसा विपक्ष का कहना है अग्निवीर स्कीम को लेकर। देखिए, उसमें तो माननीय रक्षा मंत्री जी ने उस समय जब चुनाव अभियान के बीच में भी ये बात आई थी तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो भी इस पर बात करनी होगी हम बात करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि समीक्षा करनी चाहिए और हो भी सकती है, बड़ी बात है। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू हुआ था। अब जब चुनावी नतीजे इस तरह के हैं जहां आपको एक कोalition सरकार सेंटर में चलानी पड़ेगी, आपको लगता है कि यूसीसी बाकी राज्यों में या पार्लियामेंट में शायद उस पर दोबारा सोचना पड़ेगा? धामी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है, बीच में रुक गई थी। नहीं, यूसीसी को आप कैसे देखते हैं? आगे इस पर यूसीसी पर क्या होगा? देखिए, अभी सरकार बन रही है और हमने तो चूंकि लागू कर दिया है और देश हित में, राज्य के हित में हमारे को उत्तराखंड की जनता ने इस काम के लिए मैंडेट दिया था, अपना आशीर्वाद दिया था हमको। सरकार में चूंकि आने से पहले हम जब आम चुनाव में गए थे तो हमने देवभूमि की जनता के समक्ष ये प्रस्ताव रखा और देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद देकर सरकार में आने का मौका दिया। हमने अपना वायदा पूरा किया है, उत्तराखंड में वायदा निभाया है। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है उसमें यूसीसी है और यूसीसी का संकल्प लिया गया है। तो सरकार बनने के बाद संकल्प पत्र पर किस प्रकार से काम होना है, किस प्रकार से काम होगा, उन सब विषयों पर चूंकि चर्चा होने के बाद आगे बढ़ेगी चीजें। धामी जी, मैं आपसे पूछूंगी, आप देवभूमि कह रहे हैं, देवभूमि में राम लहर रही लेकिन अयोध्या में बीजेपी अपनी सीट हार गई। आप क्या समझते हैं, इसका क्या कारण? देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि भगवान राम कभी भी हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं रहे और चुनाव हारना और चुनाव जीतना ये अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन इससे नहीं जोड़ा जा सकता है। और धामी जी, इस बार आप समझते हैं चुनावी नतीजे ऐसे हैं तो विपक्ष कम से कम ईवीएम और देश के लोकतंत्र पर सवाल नहीं उठाएगा? लोकतंत्र के सवाल कम से कम विपक्ष ने अब खत्म कर दिए इस चुनावी नतीजे के बाद? जी, इस बार मुझे बड़ा आश्चर्य है कि ईवीएम पर हाई तौबा हमेशा होती थी। इस बार ईवीएम बच गई। ईवीएम बच गई। धामी जी, एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देती हूं उत्तराखंड की स्पेक्टेक्युलर परफॉर्मेंस के लिए। और आपने जैसे कहा कि 5 कमल चुनकर आपने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डाले हैं, तो उसके लिए आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो बिल्कुल 100% रहा। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नव भारत के दर्शकों से बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, बहुत धन्यवाद आपका। Well, that was Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami.